हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। जो भी नए लोग हैं उनका बहुत 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 स्वागत मेरे इस चैनल में। आपका 2025 बहुत मंगलमय जाए। इनफैक्ट जो मेरे पुराने लोग हैं उनका भी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ठीक है ना, वैसे मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोला भी था पहले, बट जो नए लोग आए उनको मैं फिर बोल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम छोटे बच्चे थे हमें कहते थे अरे पहली 2 तारीख क्या, पूरी जनवरी जो होती है ना वो हैप्पी न्यू ईयर ही होती है, जब मिलो तब हैप्पी न्यू ईयर होता है लाइक दैट। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, एक मैरिड, वॉट एवर इट इज। ठीक है ना, सो हम देखने वाले हैं क्या थॉट प्रोसेस है उनके, क्या होने वाला है। साथ में पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। सबसे पहले ऐसे करो कि अपने पार्टनर का नाम लो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लो, नहीं पता उनके चेहरे को याद करो, एंड मैं बोलती हूँ डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ थ्रू कार्ड्स में बताइए ताकि मैं इनको बता सकूँ, इनको गाइडेंस दे सकूँ मेरे व्यूअर्स को। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे गाइडेंस लेने आते हैं, ये यहाँ पे जानने आते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और यू आर द वन एक्सट्रीम पावर, ठीक है ना, सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर, जो हमें बताती है कि भाई हमें इनको क्या बताना है। सो जो भी ये रीडिंग कर रही है, ये यूनिवर्स कर रही है, ये एंजल्स कर रहे हैं, ये डिवाइन कर रही है, मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ कार्ड को प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, अपनी साइकिक एनर्जी से। कार्ड्स मैं निकालती हूँ, बताती हूँ कि देखो पर्सनल रीडिंग जो है पेड सर्विस रहने वाली है। यहाँ पे मतलब चार्जेस होंगे, आपकी रीडिंग बुक होगी, उसके बाद हम आपको सेम डे कोशिश करते हैं रीडिंग आपको डिलीवर करने की। ऐसा नहीं कि 3 दिन 6 दिन, मैं उतनी ही लेती हूँ जितनी कि मैं एक दिन में डिलीवर कर सकूँ। ऐसा नहीं कि पैसे लेके रख लिया अब आपकी 10 दिन बाद आएगी, 15, बंदा सोचता ही रह जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा बंदा ऐसा होता है ना कि मुझे जानना है क्या करना है, मुझे आज डिसीजन लेना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट रीडिंग चाहिए होती है, उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करनेंगे। बट अगर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं दे पाऊँ तो वो भी मैं दे सकूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हमें बहुत अर्जेंट चाहिए, वी कैन पे यू एक्स्ट्रा। बट भाई मेरे पास उतना समय नहीं होता, या मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती हूँ, या हो सकता है मैं कहूँ मैं घर पे ही नहीं होती हूँ कि मैं रीडिंग कर सकूँ। तो वो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, सो हमने कार्ड निकाल लिए हैं। सो हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड लेते रहेंगे यार। फर्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। क्यों ये बंदा इतना परेशान है, क्यों ये इतना लड़ रहा है, क्यों उसको लोग नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं। ओके, सो दिस पर्सन रियली, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा तो लड़ाई हुई है, या लोगों की बातों में आके इसने कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लिया है, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ठीक आप दोनों के बीच में नहीं रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, हमेशा दिखाता दर्शाता इस तरह की चीज़ें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब देखो यहाँ पे आपकी फैमिली उनकी फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच में तो वो फ्रेंड्स लड़ाई लगा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन एनी अदर थिंग, और इस चीज़ से अपार्ट हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ दिख रही है, एरीज मतलब मेष राशि, और टॉरस वृषभ राशि हमें दिख रही है। ठीक है ना, सो बेसिकली ये जो इंसान है थोड़ा सा किंग वाली एनर्जी है इसकी। ईगो है, एटीट्यूड है, किंग वाली एनर्जी है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपा के रखता है। हो सकता है किसी अच्छे ओहदे पे, अच्छे पद पे हो, तो मतलब या तो इसकी फैमिली आपकी फैमिली को बराबर नहीं मानती, ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। पैसों से रिलेटेड कम ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, बट ये ना इंसान बहुत वाइजली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देख रहा है, उसी में ये इन्वेस्ट भी करना चाहता है। बट इसको लगता है कि अभी सही समय नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल मतलब चाहता नहीं है इस रिलेशनशिप में आना, या ये तैयारी नहीं कर रहा, या ये मुझे कुछ बताता नहीं है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल नॉट टेल यू। ठीक है ना, ये नहीं आपको बताएंगे क्योंकि हर चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स भी आया हमारे पास दूसरा कार्ड, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसकी जो कैलकुलेशन है या इसकी गणित है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है, यू कैन नॉट एज्यूम, या फिर आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये क्या सोचेगा। वो वाली चीज़ मुझे लग रही है। ठीक है ना, और
सो दैट इज़ वाई अपने इमोशंस को ये छुपा के रखता है, अपनी चीज़ों को, अपने प्लान्स को ये बहुत सीक्रेटिव रखता है। हो सकता है पहले इस तरह की पर्सनालिटी ना हो, बट ओवर द ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये कुछ इस तरह से हो गया। जब इस तरह से हो गया तो ये चीज़ें अब इनके करियर में भी काम आएगी। अब देखो करियर में ये चीज़ तो डेफिनेटली काम आती ही आती है, इससे इंसान ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप में तो इंसान नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ईगो आ जाता है, चीज़ें छुपानी आ जाती है, वहाँ पे वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इनको करियर में तो बहुत अच्छा स्टार्टअप मिल रहा है या बहुत अच्छा फ्रंट मिल रहा है, मगर अगर हम बात करें करियर रिलेशनशिप की तो वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे आती हुई दिख रही है। बट डेफिनेटली ये इंसान तैयारी कर रहा है, चीज़ों को बढ़िया कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो फाइनेंशियल स्थिति अपनी इसने बढ़िया कर ली है, अच्छी कर ली है। अगर ये आपसे कहीं मतलब दूर लोकेशन पे चले गए थे, या इनका कोई काम धंधा चेंज हुआ था, या ट्रांसफ़र हुआ था इनका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेटरमेंट के लिए डेफिनेटली ये इंसान गया था, और उसको वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। ये यहाँ पे लियो एनर्जी भी होने के चांसेस हैं। लियो मतलब सिंह राशि आपके होने के चांसेस भी हैं इनके, ठीक है ना। एंड साथ में किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई हमारा अगेन किंग ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, तो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। मतलब एक कार्ड को क्लैरिफाई भी दूसरा कार्ड कर रहा है, दैट इज़ द सेम सॉर्ट ऑफ कार्ड इट इज़, ठीक है ना। इस बंदे के कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि ये मतलब लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डिवोर्स केसेस भी इसके हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आप किसी ऐसे बंदे के साथ है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, वो अपने बंदे को या बंदी को मतलब वाइफ को, हस्बैंड को छोड़ना चाह रहे हैं, और वो जो लड़ाई है वो हो सकता है दोनों की फैमिली के बीच में चल रही है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप या तो रिवील हो गया था या पता लग गया था, तो वो भी चीज़ें हैं। तो दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब अब तो थोड़ा सा या तो कटअप इसने करा है, या चीज़ों को थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करना चाहते हैं विद द कूल माइंड, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू या इंटेलिजेंसी के थ्रू, कि ऐसा ना हो कि इनके ऊपर और कोई एलिगेशन लगे। हो सकता है इन्होंने बातें घुमाने की भी वहाँ पे कोशिश की हो कि नहीं मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, बट अच्छा तुमने मेरे पे शक करा, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, नाउ आई डोंट वांट टू बी विद यू। तो हो सकता है इन्होंने आपसे भी उस वजह से कट ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग तो इनका बहुत तेज है, अदरवाइज इन पे ये चीज़ उल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। साथ में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, मतलब मकर राशि और कुंभ राशि देखने को मिलेगी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज समथिंग अगर हम कहें कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, डेफिनेटली ये इंसान प्यार करता है, चाहता है चीज़ें। रिलेशनशिप अभी इसकी तरफ से ओवर नहीं हुआ है, चाहे लोगों ने जितनी भी गलत धारणाएं आपके लिए बनाई हैं, इनके लिए बनाई है, बट इनकी तरफ से अभी तक भी आप इनकी लाइफ में हो, और ये वही सब चीज़ें रखते हैं। बट हाँ, चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। इनको बहुत क्लैरिटी है माइंड में कि इनको क्या करना है। साथ में हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी चीज़ें ढोते ढोते ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, नई बिगनिंग करना चाहता है, आपको लेके कहीं घूमने जाना चाहता है। इसको ऐसा भी लग रहा है कि इसने बहुत लंबी ज़िंदगी या बहुत समय इसने लोगों की मतलब तीमारदारी में या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा दिया है, ठीक है ना। सो ही वांट कि मतलब ये कुछ बढ़िया करे, बेहतर करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है, तो लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी बहुत धीरे धीरे होंगी। इसको बहुत जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती, बहुत जल्दी से प्यार नहीं मिला होगा। अगर ये अच्छे लेवल पे भी इस टाइम पे है, मतलब प्रोफेशनली, तो इसने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। सो वो मुझे दिख रहा है। तो लव लाइफ में भी जो चीज़ें होंगी बहुत मतलब धीरे धीरे करके चलेंगी। हो सकता है अगर ये सिंगल है तो इनके पहले के रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हुए हैं, शादी तक बात जाके टूट गई है, ठीक है। अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ से या हस्बैंड से नहीं बनी है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ रही है, बट ये ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे थे। सो ये इस इंसान को समझ में आता है कि भैया आपको भी घुमाना फिराना है, आपको भी कुछ ना कुछ इनकी तरफ से दैट कुछ सॉलिड चाहिए, कमिटमेंट या टाइम चाहिए, मैं ये कहूँगी। तो ये इंसान चाहता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ, आपको घुमाएं। इनकी भी बहुत सारी डिज़ायर्स है और आपकी भी बहुत सारी डिज़ायर्स से पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस रहे, कूल रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों के मतलब मैं पचड़े में ना पड़ूँ, लाइक दैट, ठीक है। और डेफिनेटली ये बंदा नई बिगनिंग करना भी चाह रहा है, ठीक है, चाह भी रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव और बढ़िया हों। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली इंसान करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपने इसके लिए या तो बहुत कुछ करा है, बहुत वेट करा है, अब ये इसका टाइम आ गया है कि कहीं ना कहीं इसको रेसिप्रोकेट करनी है चीज़ें। अगर ये फाइनेंशियली किसी तरह की हेल्प चाहिए थी, ठीक है, तो हो सकता है उसको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलने वाली है, कहीं से कोई लोन मिलने वाला है, कुछ चीज़ मिलने वाली है। या हो सकता है इन्होंने आपसे किसी तरह के पैसे की डिमांड करी, उनको चाहिए हो, शायद आपने नहीं दिया, तो ये एक रीज़न भी लड़ाई का हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है। बट आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये ग्रो करेंगे, चीज़ों को बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो आपने इस रिलेशनशिप के लिए करा है वो भी आपके लिए उतना ही देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब मतलब जो आप डिज़र्व करते थे वो सब चीज़ें नहीं दी है। सो वही मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की निकल के आ रही है। ठीक है। सो मनी के टर्म्स में बहुत अच्छा जा रहा है, और मैं कहूँ कि इनको रिलेशनशिप में भी खुश तब रह पाएंगे और आपको भी खुशियाँ तब दे के जा पाएंगे जब इनके पास पैसा होगा, इनके पास प्रॉफिट होगा, इनके पास अच्छा बिजनेस होगा, जॉब होगी। अल्टीमेटली मतलब इसकी जो मेन खुशी स्टार्ट होती है, इसको ऐसा लगता है कि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है ना। हो सकता है इस मनी की वजह से ये पीछे पास्ट में कहीं ना कहीं निगलेक्ट हुए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दैट कि मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब एक एक्यूम माइंडसेट के बंदे के कार्ड आ रहे हैं, या बंदी के कार्ड आ रहे हैं, या फिर पैसों से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक कार्ड आ रहे हैं। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ द थिंग। ठीक है। तो और साथ में हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये देखो, पेंटिकल्स इटसेल्फ मनी कार्ड, पेंटिकल 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 पेंटिकल, मनी कार्ड, देन पेंटिकल, इसका कार्ड, लवर का कार्ड। बट डेफिनेटली ये बैलेंस करना चाहता है, आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहता है। इसको लगता है कि आपके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे उस चीज़ में इसको हर्ट हो ना हो। अब चाहे इसको नेचर बदलना पड़े, चाहे इसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े इस रिलेशनशिप पे दोबारा आने के लिए, या चीज़ों को ठीक करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, या आपकी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़े। तो ये बंदा मतलब मैं ये कहूँ कि उसको ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा समय बिता दिया, और इतना समय बिताने के बाद अगर किसी को छोड़ के हम आगे की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं वो बेकार ही है, मतलब टाइम वेस्ट है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट आप इस पर आजकल ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको लगता है कहीं आपका रिलेशनशिप कहीं और तो स्टार्ट नहीं हो गया। अगर इस टाइम पे कोई बंदा वो देख रहा है कि सिंगल है कोई बंदा, तो यहाँ पे सोलमेट मिलने की बहुत पोटेंशियल पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, बहुत पोटेंशियल पॉसिबिलिटी दिख रही है। कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ सकती है, एंड शादी होने के चांसेस मुझे दिख रही है। ठीक है ना। जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। आप इस तरह के पर्सन होने वाले एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हो। तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी यूनिटी होने वाली है। डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप सिंगल नहीं हो, किसी को नहीं देख रहे, अपने पुराने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो मैं ये कहूँगी आपका पार्टनर चाहता है कि वो कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बैठे। ठीक है। चीज़ें उनके माइंड में क्लियर नहीं हो रही कि भाई आपकी लाइफ में कुछ है या नहीं है, बट ही रियली वांट्स कि चीज़ें ठीक हो, बेहतर हो। उनको ऐसा लगता है यू आर द वन जो कि डिवाइनली मतलब डिवाइन के थ्रू मुझे एक रिश्ता मिला है, वो चीज़ें। ठीक है ना। और यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद भी है आपके पास। हाँ, आप लाइक हो सकता है उनके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। आपके पार्टनर के आसपास एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जिसको इंडिकेट जजमेंट कर रहा है। तो इनके दिमाग बहुत चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारी कैलकुलेशन, और कहीं ना कहीं इनको डिवाइन यही चीज़ बोल रही है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा देर करती तो रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना। जो तेरे लेवल ऑफ अचीवमेंट है, या जो भी तू करना चाहता है, वो साइमल्टेनियसली भी चल सकता है। ठीक है ना। सो इस पूरी सिचुएशन को जज कर, सोच कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बैठ आराम से, उसके बाद एक पॉजिटिव डिसीजन ले। तो यहाँ डिवाइन चाह रही है कि भाई एक पॉजिटिव डिसीजन ले। ठीक है ना। आपकी तरफ बढ़े। बहुत देर करने पे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो रोज़ इनके मन में या इनकी अंतरात्मा की आवाज़ इनको कहीं ना कहीं मतलब जगाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम और देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज फटाफट से हमें बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। माय गॉड, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है, सही तरह के उसका इंतजार कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप बहुत जल्दी से शादी करना चाहते हो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स हो, इनको माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि इनको करना क्या है। वंस ही थॉट दिस, वंस ही थॉट दैट, वो वाली चीज़ें हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। नॉट आई एम सेइंग कि लड़की के या लड़के के, डेफिनेटली इनके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और मोल्ड करने की ज़रूरत है। मतलब एक सोने को कुंदन बनाने के लिए और थोड़ा सा जलने की ज़रूरत है, और यू नो दैट चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। ये इनका अपना खुद का नेचर हो सकता है, ये चाहते हैं कि आपके नेचर में थोड़ा सा बदलाव हो, लाइक दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि ये सबसे स्लोएस्ट कार्ड है, मगर आप सोच रहे हो कि जल्दी से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए बंदा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइज। बहुत
टाइम लगेगा चीज़ों में, चाहे ये दिमाग से पॉजिटिव है, बट अगर हम कहें कि चीज़ें कुछ निकल के आ रही, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इट विल टेक टाइम। तो नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी से आपको नहीं मिलने वाला। अब डिवाइन प्लीज़ हमें यस और नो में ये बता दीजिए कि ये पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स का, क्या ये उनसे सच में प्यार करता है या नहीं करता। देखो ये इंसान प्यार तो करता है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये थोड़ा सा अपने प्यार को ना दिखाता नहीं है, अनदेखा करता है। यहाँ पे वर्गो हो सकती है राशि, यहाँ पे आपके पाइसेस हो सकती है, और कैंसर लियो दिख रही है, क्योंकि ये इंसान दिखाता है कि आपको इग्नोर कर रहा है, ये प्यार चाहता नहीं है, बताना नहीं चाहता, बट डेफिनेटली ये चाहता है, इसकी इसकी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ रहे, फैमिली बनाए, चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया हो, बट काम में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, ठीक है। प्लस जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो बेटर लेना चाहता है। तो अगर बहुत जल्दी से कोई शादी के लिए देख रहा है या चाहता है कि फटाफट से कुछ हो जाए, इनकी तरफ से यस और नो मिल जाए, फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से बहुत। बट अगर आपके पास टाइम है, आप वेट कर सकते हो, तो फिर आपको उसको वेट करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ गुड। मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन नेगेटिव है, बट आपको थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा। चाहे आपके रिलेशनशिप को 10 साल हो गए, उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ कहने वाली हूँ। बाकी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, अपने पार्टनर के बारे में आप डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि क्या रहने वाला है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।